लेकिन मानना तो पड़ेगा कि टीवीके ने, राघवन हमारे साथ जुड़े, राघवन कुछ भी हो लेकिन टीवीके को रोक नहीं पाए। डीएमके ने तो कोशिश की होगी ना कि सरकार उनकी एक बार फिर से किसी तरह से जोड़ तोड़ से बन जाए, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, हम राघवन से जुड़ेंगे, लेकिन यही बात सर मैं आपसे ही पूछ लेता हूं अमिताभ जी। इतनी कोशिश तो कर ली, लेकिन आखिरकार टीवीके ने तो सरकार बना ही ली, रोक नहीं पाए उनको। नहीं, देखिए क्या है कि मसाला हम लोग थोड़ा मीडिया में और जब एनालिसिस करते हैं तो ज़रूर हम थोड़ा मिर्च मसाला लगा देते हैं उस बात को। जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीवीके थी जी, ठीक है, जब वो 121 एमएलएज या 120 या 121 जो सिंपल मेजॉरिटी से ऊपर है, जैसे ही वो पहली बार 121 एमएलएज का सपोर्ट लेकर गई गवर्नर के पास, गवर्नर ने हाँ बोल दिया। इससे पहले वो 121 एमएलए या 118 एमएलए का सपोर्ट लेके गए ही नहीं थे, तो कैसे गवर्नर उनको हाँ कह सकते थे? क्योंकि भाई गवर्नर को ये भी इंश्योर करना है कि एक स्टेबल सरकार बने जो 5 साल तक चले। ऐसा भी नहीं करना है कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा है कि भाई फ्लोर ऑफ द टेस्ट पे उनके पास मेजॉरिटी है कि नहीं, किसी पार्टी के पास डिसाइड होगा, लेकिन कोई ऐसी सरकार भी नहीं बनवा सकते जो कि उन्हें ही पता है कि फ्लोर टेस्ट में पास नहीं होगी। ठीक है, तो एक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा, जैसा एक बार 2000 मुझे लगता है 18 में येदियुरप्पा को जब मौका दिया गया था तो वो फ्लोर टेस्ट में पास नहीं हो पाई थी वो। तो इसीलिए गवर्नर को अपना विवेक यूज करके एक स्टेबल सरकार सुनिश्चित करनी होती है, और उन्होंने अपना समय लिया और अल्टीमेटली जब टीवीके के पास नंबर्स आ गए तो उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण दिया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में, इस वक्त 9:51 हो रहे हैं, यानी कि अब से ठीक 9 मिनट के बाद आप तस्वीर देखेंगे नेहरू स्टेडियम से, जहां पर विजय शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो वहीं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और दक्षिण के राज्य कर्नाटक के दौरे पर हैं, और अब जिस तरीके से बंगाल फतेह हुआ, उसके बाद अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश और दक्षिण का कर्नाटक है। और कर्नाटक में जो परंपरा रही है कि सरकार वहां पर भी बदलती रहती है। अभी थोड़ी देर पहले येदियुरप्पा का आप अमिताभ जी जिक्र कर रहे थे, कितना बड़ा ड्रामा हुआ था, लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य तो यही होगा कि अब अगली बार वहां पर भी बीजेपी की सरकार, या यूं कहें एनडीए की सरकार। तो ये दोनों तस्वीरें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। राघवन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में हम जब बात करते हैं और जो सरकार का और कैबिनेट का स्वरूप हम देखते हैं, 107 नंबर लेकर आने वाली पार्टी और एक 5 नंबर लेकर आने वाली कांग्रेस पार्टी। आप ये खबर जब देते हैं कि 5 में से 3 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, तो मुझे सबसे बड़ा लाभार्थी अगर इस कैबिनेट में कोई दिखाई दे रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। क्या सबका उन्होंने नेगोशिएशन किया? क्या उन्होंने जिसे कहते हैं ना, विश्वास का निर्माण किया? डीएमके से अलग हुए, टीवीके के साथ जुड़े, और अब सरकार में 3 मंत्री पद ले रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, ये कहना कि मौके का फायदा उठाया सबसे सही इसका अर्थ होगा, क्योंकि आज की कैबिनेट की जहां तक मैं बात कर लूं, एक बार फिर दोहरा देता हूं, आज की कैबिनेट में कांग्रेस का कोई मंत्री जो है वो शपथ नहीं ले रहा है। जो लिस्ट हमें राजभवन से मिली है उसमें सिर्फ 9 नाम है, जिसमें सारे के सारे हमने जैसा आपको लगातार बताया 9 नाम, अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। एन आनंद, आदव अर्जुन, केजी अरुणराज, के सेंगोटियन, पी वेंकटरमणन, आर निर्मल कुमार, राजमोहन, टी.के. प्रभु और एस कीर्तना। ये 9 नाम है जो आज विजय के साथ यहां पर शपथ लेने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये मैसेज देना नहीं चाहते हैं कि ये उनकी जीत नहीं है, वो बैसाखी के सहारे सरकार बना रहे हैं। हालांकि सच्चाई यही है, क्योंकि 5 कांग्रेस के और बाकी जो आउटसाइड सपोर्ट करने वाले डीएमके गठबंधन के पार्टनर्स हैं, उनकी वजह से ये सरकार अभी बन रही है। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन आज की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। कि आप देखिए 1967 के बाद आज तक कांग्रेस का यहां पर कोई मंत्री नहीं रहा। हालांकि वो डीएमके गठबंधन के साथ 22 साल से जुड़े हुए हैं। उस बीच 4 बार डीएमके गठबंधन की, माफ कीजिए, कम से कम 2 बार डीएमके गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन एक बार भी उनको मिनिस्ट्री में मौका नहीं मिला। आउटसाइड बैठे रहते हैं। इस बार शुरू से डिमांड थी कांग्रेस की कि अगर डीएमके के साथ भी जा रहे हैं तो सरकार में शामिल किया जाना चाहिए। आपने देखा कि बहुत बड़े लेवल पर प्रदेश जो कांग्रेस है वहां से फीडबैक भी गया कि डीएमके को डंप करना चाहिए और विजय की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया थैंक्स टू राहुल गांधी। उसके बाद जो हमने देखा आज ये परिस्थिति है कि कांग्रेस ने, वो कह सकते हैं कि मौका मिल
मिलते ही तुरंत लपक लिया। जैसे ही कांग्रेस को ये पता चला कि विजय के पास नंबर शॉर्ट है और विजय की पार्टी ही सरकार बनाने वाली है, बिना सोचे समझे डीएमके से एक बहुत बड़ा अलायंस को तोड़कर, जिसमें इंडिया अलायंस में भी बहुत बड़ा उनको नुकसान हुआ, और वो विजय के साथ चले गए। और ये मोमेंटम है, देखिए ये जो यूफोरिया हम जिसकी लगातार बात कर रहे हैं, जो फैन फॉलोइंग घर घर के अंदर से विजय के बारे में, विसिल के बारे में और टीवी के बारे में जो आवाज निकली थी, ये अभी थोड़ी देर और रहेगा। ये मोमेंटम है जो कुछ समय तक और रहेगा, शायद 2029 तक भी रह जाए। जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन अगर विजय देंगे तो उस वक्त उस बात को कांग्रेस ने ध्यान में रखा है, क्योंकि 39 सीटें जो तमिलनाडु की है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी का बहुत बड़ा वजूद नहीं है, तो कांग्रेस को लगता है कि अब टीवीके के साथ यहाँ से बड़ा भी ये चंक सोच उठाया रहे जा सकता है। होंगे कि किस तरीके से गठबंधन से राहुल गांधी ने किनारा किया, और वो हमने देखा कि फिटिंग अरेंजमेंट में पार्लियामेंट में फौरन एक लेटर डीएमके की ओर से दिया गया कि हमारा फिटिंग अरेंजमेंट कांग्रेस पार्टी से अलग आप करें, क्योंकि जब राज्य में एक साथ नहीं हो सकते तो फिर पार्लियामेंट में एक साथ कैसे होंगे। ठीक अजीत जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। तो इंडिया ब्लॉक के अंदर तो एक बिखराव हो ही गया ना इस मामले से। ये बिखराव हो सकता था चुनाव के टाइम ही। उस समय एक धीरज रखा। मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्लेयर थे उसमें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी समझाया। चूंकि राहुल गांधी की जो टीम है, और उसमें भी हम एक व्यक्ति का नाम लेंगे, प्रदेश अध्यक्ष का तो कहा ही राघवन ने, मनिकम टैगोर का, जो एमपी हैं कांग्रेस पार्टी के, तो मनिकम टैगोर इस बात के लिए अड़े हुए थे कि कांग्रेस को डीएमके से तालमेल तोड़ करके और विजय के साथ जाना चाहिए। उनका दबाव था राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी उनको बहुत मानते भी हैं। कई बार तो ये हम लोग सुनते हैं कि मनिकम टैगोर के थ्रू वेणुगोपाल को मैसेज जाता है। तो वो चाह रहे थे। इसके बावजूद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस समय रेसिस्ट किया। उस समय इसका इस्तेमाल उन लोगों ने अपनी सीटें बढ़ाने के लिए किया।